Hi everyone, welcome to my channel RKD Tricks. I am रितेश। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम सीखेंगे परसेंटेज, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो भी कम से कम समय में करेक्ट आंसर। होता क्या है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, हम उसे सॉल्व करते हैं और हम करेक्ट सॉल्व करते हैं। घर आके जब पेपर को सॉल्व करते हैं ना, तो हम मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करते हैं, बट एग्ज़ाम में हम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है, समय कम रहता है। और उसी समय को बचाने के लिए हम छोटे छोटे ट्रिक्स सीखते हैं कि छोटे छोटे ट्रिक्स से, यानी कि विद इन 10 to 15 सेकेंड हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और करेक्ट आंसर निकालें। इन्हीं सब ट्रिक्स को सीखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन्ड 165 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रवि 25%, 55%, 75%, 20%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्कूल में अभी तक हम पढ़े हैं, जैसे रवि को किसी भी सब्जेक्ट में 165 मार्क्स मिलते हैं, जबकि उसका मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक 300 है, तो उसको कितने परसेंट नंबर मिले। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको मान लेते हैं कि रवि को x परसेंट मार्क्स मिले। यानी कि हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट x बी द परसेंटेज ऑफ रवि। ये मानते हैं कि रवि को x परसेंट नंबर मिले। उसके बाद क्या करते हैं, 300 का x परसेंट निकालते हैं। 300 का x अपान 100 इक्वल टू 165। इसको सॉल्व करने के लिए x को यहीं रखते हैं और इन दोनों को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, 165। 100 से डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, और इधर 300 से मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा। फिर 00 से 00 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 से 165 को जब काटेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, यानी कि आंसर आया हमारा 55%। लेकिन इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा, और कहीं अगर इस तरह से काटने में रॉन्ग हो गया तो हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी को करने का शॉर्ट मेथड हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करेंगे। देखिए, एक तो यह है कि जब कोई भी नंबर आता है, आपको एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, 165 अपान 300, ऐसे करके आपको नंबर मिलता है, ऐसे करके नंबर मिलता है। तो इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ कट गया और वही आ गया 55%। दूसरा शॉर्ट ट्रिक बताऊँ मैं आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने माइंड में परमानेंट रखना पड़ेगा। जैसे 100% मीन्स 1, 50% मीन्स 1/2, 25% मीन्स 1/4, 10% मीन्स 1/10, 1/10, 20% मीन्स 1/20, 5% इक्वल टू 1/20। ये चीज़ आपको अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। इसको रखेंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अब रवि को मिल रहा है 165 मार्क्स आउट ऑफ 300, तो 300 का 50% आपको पता है कि इसका आधा होगा 150। 150 से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है रवि को। अब आप चेक करेंगे कि 150 से ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 50% से थोड़ा सा ज़्यादा रवि को मिला है। अब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा इस ऑप्शन में चेक करें, 25, 75, 55,
ये 55 जो है 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आंसर करेक्ट होगा, जो कि हमने इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करके भी यही निकाला था। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। When 42 is added to 40 of a number, the result is the same number. What will that number be? 60, 80, 70, 75। यानी कि किसी भी नंबर के 40% में अगर सेम नंबर अगर किसी भी नंबर के 40% में 40 को ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो वो नंबर क्या होगा? तो हम फिर x मान लेंगे, तो वो नंबर हम मान लिए x है। तो ऐसे में x में x का 40%, x इंटू 40/100 प्लस 42 इक्वल टू x, यानी कि x के 40% में 42 ऐड किए तो x आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल किए, 4 से 10 को तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि x इंटू 2/5 प्लस 42 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करेंगे, इस x को इधर लाएंगे, इस 42 को इधर लाएंगे, ये हो गया आपका 2x/5 माइनस x इक्वल टू, 42 इधर ट्रांसफर होगा तो -42 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 5, 2x माइनस 5x इक्वल टू -42। सॉल्व करेंगे तो -3x/5 इक्वल टू -42। अब ये 5 इधर जाएगा तो -3x इक्वल टू -42 इंटू 5, यहाँ डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -3x इक्वल टू 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 1 21, माइनस के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3x इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू 210/3 इक्वल टू 70। हमारा आंसर आया 70। तो इस इतने छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ा, इतना सारा लिखने के बाद हमको आंसर मिला 70 नंबर। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं। अब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। 40% में 42 ऐड किया किसी भी नंबर का तो हमारा आंसर पूरा आया। हाँ, पूरा आया ना, मतलब कि 100 आ गया, परसेंटेज के साथ है तो 100 मान लिए इसको कि 100 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 100 लाने का मतलब 40% प्लस 60%, तभी तो 100 आएगा। अब हम उस नंबर को, जो नंबर ऐड किया जा रहा है उसको लिख लेंगे 42 इंटू इसका उल्टा कर लेंगे, 60% को रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी कि 100/60 लिख लेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 42, 6 7 जा 42, 7 10 जा 70, सेम आंसर आया। इतना सारा लिखने के बजाय हमने इतने में आंसर निकाल दिया। तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक, हमारा आंसर आ गया 70। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कोई नंबर है 60% ऑफ 32, इसको सॉल्व करना है। 32 का 60% क्या होगा? तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 32 इंटू 60/100, इतना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें केवल ये देखना है कि कितना निकालना है, 60% ऑफ 32।
तो हम क्या करेंगे, 60% को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। एक करेंगे 50%, दूसरा करेंगे 10%। अब आपको पता है 50% मीन्स क्या हमने लिखा था, 1/2, यानी कि आधा। तो 32 का आधा क्या होगा, 16। और 10% क्या होगा, 3.2। तो 3.2 और 16 को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो 16 और 3 19.2, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करिए 25% ऑफ 60। 25% किसी भी नंबर का 25 क्या होता है, 1/4। तो हम क्या करेंगे, 60/4 इक्वल टू 15, आंसर आ गया। ऐसे ही और देख लेते हैं। 95% ऑफ 620। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 95 है तो 100% और -5%। तो 100% क्या होगा, 620 पूरा पूरा। और 5% क्या होगा, 10% होगा 62। तो 62 का आधा 31, जो इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा अपना आंसर, 589। ये आ गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको आप करके दिखाएंगे। 38% ऑफ 142, 75% ऑफ 300, 56 या 55% ऑफ 400। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये आज का होमवर्क है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आया हो और ये ट्रिक अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।